हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर वीडियोस नहीं आई हैं बहुत दिन से, तो आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसकी बारीक पॉइंट्स को हम लोग आज गौर करेंगे। हम लोग को बचपन से ही सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स में चार स्तंभ पढ़ना शुरू कर देते हैं छोटे से ही। ठीक है ना। कौन से चार स्तंभ होते हैं? तो अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी होती तो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, इन पे आपको कमांड करनी होती है। ठीक है ना। इन चारों सिंबल को बहुत गौर से देखिएगा ना, तो आपको सबसे आखिरी में एक सिंबल दिखाई देगा जो डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाग। जब हम लोग किसी भी चीज़ को भाग करते हैं ना, तो उसका जो कंक्लूजन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना चाहिए, किस प्रकार से दो प्रकार से होता है। या तो वो संख्या टोटल डिविजिबल होती है, ठीक है, आप उस संख्या को काटो और वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो वो संख्या ऐसी होती है कि पूर्णतः विभाजित ना हो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ शेषफल आ जाए। तो भैया कुछ ना कुछ अगर शेषफल आ जाएगा तो वही शेषफल आपको पढ़ना होता है, जिसके लिए आपको शेषफल प्रमेय कंपटीशन के लेवल में पढ़ना पड़ता है। अब क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम लोग तो बचपन से शेषफल निकालते चले आ रहे थे, तो अब हमको आके शेषफल की प्रमेय पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो आप एक छोटा सा पॉइंट गौर करो, ये देखो इधर। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करें कि भाई 42 है, अगर इसको हम 5 से काटें, ठीक है, या हम 40 को 5 से काटें, तो ये डिवीज़न के दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे बारीक पॉइंटों को यहीं से निकालेंगे। ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, आपको बहुत पढ़ के मज़ा आती है कि 2 सेकंड में निकाल लें, 3 सेकंड में निकाल लें, 4 सेकंड में निकाल लें। हाँ, बहुत सारा सिलेबस होता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो 2, 3, 4 सेकंड में सॉल्व होते हैं, लेकिन कंपटीशन का लेवल वो नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को 2, 3, 4 सेकंड में निकाल लो। भैया अगर सारे क्वेश्चंस 2, 3, 4 सेकंड में निकलने लगते तो सभी को नौकरी ना मिल जाती, सबके रिटर्न ना क्वालिफाई होने लगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1 मिनट 1.5 मिनट तक करने पड़ते हैं। उन 1.5 मिनट 2 मिनट के क्वेश्चंस को कैसे 20 सेकंड 15 सेकंड तक लाना है, 30 सेकंड तक, ये आपको समझना होता है। ठीक है ना। तो केवल सतही ज्ञान को, बहुत सारे क्वेश्चंस में से केवल नॉर्मल क्वेश्चंस को छांट कर पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, या पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा सारी चीज़ों को। आपको 2, 3, 4 सेकंड वाले क्वेश्चन भी पढ़ने होते हैं, और आपको 1-2 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो भी पढ़ने होते हैं। ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स को बारीक से देखना होता है। तो आइए देखिए, पहले तो बहुत छोटा सा पॉइंट यहीं से उठा के हम लोग क्वेश्चंस को बिल्कुल हायर लेवल तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझिए सभी लोग। अगर हम इसको 40 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो शेषफल क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन जरा पड़ोस वाले पे आओ, 5 अट्ठे 40 हुआ, और ये कटने के बाद क्या आया? 2 बचा इसका रिमाइंडर। ठीक है ना। तो अब ये जो 2 आया ना, यही इस चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को? तो बहुत गौर से और बहुत ध्यान से समझिए छोटा सा पॉइंट, कि क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते, गुणे भाग घात ये सारे। अभी हम आपको पूरा पैटर्न इसका बता रहे हैं कि इसको पढ़ाई का इसका तरीका क्या होता है। ठीक है ना। इस चैप्टर को कैसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ हम आपको ब्रीफ करते हैं बहुत अच्छे से। तो शेषफल प्रमेय में इस चीज़ को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को, इसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये है भाजक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग भागफल कहते हैं, और इसको हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं। सभी बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि इसी चीज़ को निकालने के लिए प्रमेय बनाई गई हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे बारीक पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको आपको गौर से देखना होता है। ठीक है ना। तो लगातार साथ में जुड़े रहिए इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए। ठीक है। अब आइए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि शेषफल को पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मतलब पैटर्न क्या चलता है। ठीक है ना। भाई किसी भी चीज़ को तैयार करना होता है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो देखो,
अब शेषफल निकालने के आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उनमें से सबसे पहले आपको प्लस वाले क्वेश्चंस है ना, फिर माइनस वाले क्वेश्चन, फिर इनटू वाले क्वेश्चन, फिर डिवाइड वाले क्वेश्चन, भाग वाले क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है वो बनती है घात वाले क्वेश्चंस। पावर, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स दे देता है जिसका रिजल्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका शेषफल आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में निकाल देना होता है। अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो 5, 7, 10 सेकंड में निकालना शुरू कर दोगे उन्हीं चीज़ों को, ठीक है ना। चलो घात वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद घात वाले क्वेश्चंस के बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। फैक्टोरियल यूनिट प्लेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, उस पर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स बहुत बारीकी से समझाए थे, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, 2 थ्योरम्स आती हैं जिनसे ढेर सारे क्वेश्चंस को कवर कराया जाता है। कवर करते हैं हम लोग एक एनडी थ्योरम। अब ये एनडी थ्योरम क्या है, इसके लिए आपको साथ में मेरे लगातार देखना होगा, सारी चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। क्या है भाई एनडी थ्योरम क्या है वो देखेंगे। उसके बाद एक फर्मेट थ्योरम्स आती है, ठीक है। फर्मेट थ्योरम क्या होती है, इसको भी बहुत ध्यान से और डिटेल से देखना होता है, ठीक है। फर्मेट थ्योरम, तो इतने कॉन्सेप्ट्स आपको देखने होते हैं, और जब ये सारा पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चंस को मिला के मिसलिनियस क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देते हैं, तो शेषफल के कॉन्सेप्ट्स शुरू हो जाते हैं वहीं पे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अपने लोग को शेषफल में पढ़ने होते हैं। शेषफल प्रमेय इसलिए हम आपके सामने लेकर आए क्योंकि यही चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ है अपने वो जो एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज शुरू हुए हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी क्लास स्टार्ट हुई, तो उसको तो हम बहुत बारीकी से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। जो विद्यार्थी बाद में उसको ज्वाइन करेंगे ना, या करने वाले हैं या सोच रहे हैं ना, वो विद्यार्थी बिल्कुल डिसीजन लेने में देरी नहीं करें और जल्दी से जल्दी उस बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि जो पीछे की वीडियोज़ हैं, 2-3 दिन की क्लासेस जो निकल गई हैं ना, वो सारी की सारी उस पर अपलोड हैं, वो हटाई नहीं जा रही हैं। वो आप आके देख सकते हो और अगले 2 महीने में आप इतनी तैयारी कर सकते हो कि 2-3 महीने बाद जब आप किसी पेपर में बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये लॉकडाउन का जो समय था वो मेरा वेस्ट नहीं हुआ, और इसमें हमने बहुत सारे नए पॉइंट्स देखे। जैसे ये देखिए, अब स्टार्टिंग करें अगर हम बेसिक से बिल्कुल उठाएं, ठीक है। देखिए कैसे बारीकी से सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। इसके 4 पॉइंट्स आपको ध्यान देने होते हैं। कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। 4 पॉइंट से हम लोग शेषफल की स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल बारीक पॉइंट से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल और फिर उन पॉइंट्स को देखो। ये देखो बहुत ध्यान से, पहला पॉइंट भाई, मान लो कोई क्वेश्चन आ जैसे 5 42 अभी लिया था, ऐसे ही देख लेते हैं इसी को फिर से, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करने को कहें तो सबको पता है, देखो हम जितने कॉन्सेप्ट्स बनाने वाले ना, जितने अभी ये सब लिखे थे ना, इतने टाइप्स पढ़ने होते हैं, सब छोटे छोटे एग्जाम्पल से उठा के बताएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बस कॉन्सेप्ट कैसे लगेंगे वो आप समझ लोगे अच्छे से, ठीक है ना। बहुत गौर से और बहुत जल्दी से समझेंगे। 5 8 40, कितना बचा? 2, तो ये 2 आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी कोई विद्यार्थी पहाड़ा पढ़ने में गलती कर दे, क्योंकि क्वेश्चन इतने छोटे तो रहते नहीं है। 5678 और पता चला 72 से डिवाइड करना है, तो 72 का पहाड़ा भी नहीं आता और अंक भी बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि टेबल को आगे पीछे होने में गलती हो जाए, ठीक है ना, इस तरीके की। ये देखो, हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट करिएगा, और समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे हम जल्दी जल्दी वीडियोस आपको दे पाएँ। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको एप्लीकेशन पे आके कोर्स को परचेज़ कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे, और मान लो नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके सामने बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे, ठीक है, चीज़ें बताते रहेंगे आपको। तो देखो ऐसे डिवाइड कर लो, 5 8 40 तो हो गया। मान लो कि हम भाई यहाँ तक ना जाए, हम 7 ही तक पहाड़ा पढ़ें, ठीक है। 5 7 35, हम 7 ही बार पढ़ पाए, तो यहाँ पे घटाने पे क्या आया? 7 आया, ठीक है। अब तो रिमाइंडर चेंज हो गया, तो यहाँ पे तुरंत एक छोटा सा पॉइंट निकलता है जो शेषफल का सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा इस चैप्टर में। क्या कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होगा। भैया जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होगा। आ रही है बात समझ में? जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होगा। मान लो बड़ा हो गया
तो कोई समस्या नहीं है भाई, आप एक बार और काट दो उसको, उसी 5 को लाके यहाँ पे फिर से काट दो, 5 एक कम 5, बचा कितना 2। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि शेषफल जो होगा वो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखो इसी एग्जाम्पल पर सेट करते हैं फिर से। ये 42 और ये 42, ठीक है। चलो अब देखो 5 अट्ठे 40, 2 रिमाइंडर है ना। लेकिन अगर इधर देखें तो हम मान लो पहाड़ा पढ़ते समय कभी पीछे हो जाएं, कभी आगे निकल जाएं, पीछे वाला कॉन्सेप्ट तो अभी सिखा दिया कि वापस लाके डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं, है ना। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपका शेषफल बड़ा हो रहा है तो आप वापस फिर से लाके उसको डिवाइड करके छोटा करोगे। क्यों? क्योंकि भाजक से हमेशा क्या होगा, शेषफल छोटा बनेगा। लेकिन मान लो हम आगे निकल जाएं, ये देखो 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45। अब बताओ, हम आगे निकल गए हैं, पहाड़ा पढ़ने में गलती हो गई थोड़ी सी, है ना। अभी तो छोटा है, मान लो बड़े क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके की समस्याएं आएंगी, या हम छोटे अंक को प्राप्त करने के लिए कई बार अपनी टेबल को आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। समझ में आया? ठीक है, -3 आया। तो क्या रिजल्ट निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि शेषफल जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव शेषफल होता है। ये देखो पॉजिटिव शेषफल है और उधर देखो क्या है, निगेटिव शेषफल है कि नहीं। तो शेषफल कितने प्रकार के हो गए आज के बाद, ध्यान रहेगा सभी को। शेषफल जो होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम आपसे शेषफल पूछेंगे तो आप -3 नहीं बता सकते। अगर हम ये कहें कि निगेटिव शेषफल बताओ, हाँ तो -3 होगा। लेकिन हम शेषफल पूछें तो अंडरस्टूड होगा ये चीज कि हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा, यही आंसर होगा। तो भैया वो क्या करें, उसका क्या करें, सेटल डाउन करो उसको, कुछ नहीं। अगर वो निगेटिव हो जाए तो भाजक को ले जाके ऑपरेट कर दो ऐसे, तो ये शेषफल कितना हो जाएगा। तो शेषफल कितने होते हैं, 2 होते हैं, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये सब चीज़ें बहुत यूजफुल हैं, आगे जब क्वेश्चंस देंगे ना तब आपको इनका यूज समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनो। तीसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद बहुत बारीक पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव और निगेटिव शेषफल होता है उनका जो योग होगा वो भाजक के बराबर होता है भाई, वो भाजक के बराबर होता है यदि हम सिंबल को ना लें। ये देखो 2 और 3 को जोड़ो कितना होगा, 5। मैच कर रहा है, भाजक के बराबर है। समझ में आया ना ये पॉइंट, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। फिर से देखो, जैसे ये देखो, जैसे 71/8 है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, 2 होते हैं शेषफल, या तो पीछे रह के पॉजिटिव या तो आगे जाके निगेटिव कर लो। तो 8 8 64 कट गया, तो 64 कट गया तो कितना आया, 7 प्लस का। लेकिन अगर हम आगे निकल जाए 8 9 72, तो 72 से कितना कम है, 1। अब ये देखो, पहली चीज पॉजिटिव निगेटिव होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ दें तो देखो योग जो है वो भाजक के बराबर है, 7 और 1 8। आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, पक्का ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके बताएंगे, है ना, मजा आ रही हो तो, ठीक है। और बहुत डिटेल से समझने के लिए लगातार साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करना हो तो फिर आप एप्लीकेशन पर आकर कोर्सेज को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। और बेसिक चीज़ें तो हम सब आपको इसी पे बता सकते हैं। ये देखो, जैसे जैसे मान लो ये 75 है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखो। अब 9 8 72, 72 से कितना ज़्यादा है, 3। सही है, 72 से कितना ज़्यादा है, 3, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आगे निकल जाए 9 9 81, तो -6। बोलो बारीकी समझ में आ रही, 3 और 6 का एडिशन कितना, 9 हो रहा है, ठीक है ना। फिर मेरी बात गौर से सुनो, अब ये चीज़ तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं ना, हमको अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये देखो, मान लो हम यहाँ पे लिखें 11 और यहाँ पे लिखें 60, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना,
11 पचे 55 से तो ये कितना ज़्यादा हो गया 5। तो अब दूसरा वाला हम सीधे लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं। कैसे सीधे लिख सकते हैं? हमको पता है कि दोनों का एडिशन 11 के बराबर होगा। दोनों का एडिशन, पॉजिटिव और निगेटिव का एडिशन, भाई जो निगेटिव वाला आएगा, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव का एडिशन 11 के बराबर होगा। तो अगर ये 5 है तो पड़ोस वाला 6 होगा, क्योंकि 6 5 11 होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा 6, लेकिन माइनस का 6। बोलो आई बात समझ में? तभी तो 5 6 11 होगा। अब ये देखो इनका यूज क्या है। अब इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो 3 चीजें पूछी जाती हैं। ये देखो, देखिए देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास इसके समझाने के लिए आपको। इन दोनों को जोड़कर ये तो 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो ये पूछ लेता है, या तो ये पूछ लेता है, या तो ये पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है भैया? ये देखो एक संख्या है, उसको हमने 11 से डिवाइड किया और ये मान लो आया 7। तो बताओ ये कितना होगा? तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि पॉजिटिव और निगेटिव का एडिशन भाजक के बराबर होगा। पॉजिटिव निगेटिव का एडिशन भाजक के बराबर होगा। तो भैया अगर ये 7 है तो कन्फर्म है ये 4 होगा, तभी तो 7 4 11 होगा। लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। बोलो आई बात समझ में? सही है ना? या फिर हम मान लो ऐसे कह दें कि भैया एक संख्या x है, उसको हमने y से डिवाइड किया और ये 5 है और ये माइनस का 7 है। तो बताओ y कितना होगा? y कितना होगा? तो भैया y भी तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का एडिशन डिनोमिनेटर भाजक के बराबर होता है। तो ये y कितना हो जाएगा? 7 5 12। बोलो आई बात समझ में? सही है ना? तो ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, कुछ भी पूछे बता लेंगे। पूछता तो x भी है, इसके भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना? उसको पढ़ने के लिए आगे आप पूरी सीरीज को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना? अब देखो इधर देखो, अब चौथा पॉइंट, ठीक है ना? ये हमने आपको रिलेशन समझा दिया। चौथा पॉइंट क्या होता है? देखो देखो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना? और क्या क्या पढ़ना है ये हमने आपको पहले ही समझा दिया। ये देखो चौथा पॉइंट, मान लो 21/6 है। कितना है? 21/6। हम पूछे बेटा शेषफल बताओ, तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे 21/6 को तुरंत। कहेंगे कि सर कोई समस्या ही नहीं है, 6 त्रिक 18 हटा दो, रिमाइंडर कितना? 3। बहुत अच्छे। लेकिन मान लो बहुत बड़ा पहाड़ा हो और पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अंक हैं, तो उसको हम लोग काट काट के छोटा करते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो डिवाइड बाई 81 आ जाए तो हम उसको 3 से काट के छोटा करते हैं ना, तो छोटा करते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर हम इसको छोटा करना चाहते हैं, भाई हम इसको 3 से काटना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप उसको 3 से काट सकते हो, ठीक है? ये देखो, ये देखो 3 से काट सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कट गया 3 से। अब जरा शेषफल निकालो, तो शेषफल निकालोगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है ना? तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो आंसर तो गलत हो गया। कुछ लोग 3 टिक करेंगे, कुछ लोग 1 टिक करेंगे। तो ये आंसर गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया? आपको आज के बाद एक चौथा पॉइंट ध्यान रखना होगा। क्या? कि कभी भी किसी भी संख्या को काट के छोटा करिएगा ना तो आंसर गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा? काट के छोटा करिएगा ना तो ध्यान रखिएगा आज के बाद कि जिससे काटा है उसका बाद में रिमाइंडर में गुणा कर लेना, रिमाइंडर में गुणा कर लेना, तो वो देखो आंसर मैच करेगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई हम सीधे निकाल सकते हैं और मान लो हम काट के छोटा करें तो जिससे काटें उसको ध्यान रखना, क्योंकि बाद में सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा जिससे काटा था उसको ले जाके वहां पे गुणा कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं बेसिक शेषफल के, ठीक है ना? इन्हीं के यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अंकों को काटेंगे, बहुत सारे में पॉजिटिव निगेटिव निकालेंगे, बहुत सारे में हम लोग भाजक को बड़ा कर देंगे, शेषफल को बड़ा कर लेंगे तो फिर से काटेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ने के लिए लगातार साथ में बने रहेंगे आप हमारे, ठीक है ना? अगली वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, लेकिन एक अपना बैच प्रारंभ हो चुका है मैथ्स स्पेशल का, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही हैं, ठीक है? जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हो वो तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली वीडियो में हम आपके सामने आते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है?